कश्मीर मसले पर पाकिस्तान की चौतरफा बेइज्जती हो रही है। दुनिया के किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के दोस्त कहे जाने वाले चीन ने भी हिमायत करने से मना कर दिया है। चीन के वजीर खारजा ने कहा है कि आर्टिकल 370 हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, इसलिए वो इस मुद्दे पर मुदाखलत नहीं करेगा। चीन ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता, इसलिए दूसरे मुल्कों को भी ऐसा ही रवैया रखना चाहिए। तो नाज़रीन, ये आज का बड़ा मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे। आखिरकार पाकिस्तान को ये समझ में आ ही गया कि आलमी सतह पर उसे किसी किस्म का कोई साथ नहीं दे रहा है। कश्मीर मसले पर जिस तरह का रवैया पाकिस्तान ने इख्तियार किया, उसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान बाकायदा बेइज्जती का सामना कर रहा है। तो इसी पर हमारी आज की खास चर्चा है और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आइए आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं जनाब सुशील कुमार साहब, बतौर सियासी तजियाकार हमारे इन चर्चाओं का हिस्सा होंगे। बहुत इस्तकबाल है आपका। हमारे साथ हैं अंबर जैदी साहिबा, सामाजिक कारकुन भी हैं और अच्छे से पकड़ रखती हैं सियासी मसलों पर भी। हमारे साथ है जनाब अनिल मिश्रा साहब, बतौर सीनियर सहाफी हमारे साथ इन चर्चाओं में बारीकी से जाएंगे। और हमारे साथ हैं शिवम साहब, बीजेपी लीडर हैं और वो पार्टी का मौक़िफ़ भी रखेंगे और मुल्क का मौक़िफ़ भी रखेंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का। अनिल मिश्रा साहब, शुरुआत आपसे यहाँ करना चाहूंगी कि पाकिस्तान की बौखलाहट, पाकिस्तान की चिंता, पाकिस्तान की परेशानी अब आलमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसकी बेइज्जती का सबब बन रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, इसके जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। एक तो वो अपना मुल्क स्वयं में को संभाल नहीं पा रहे हैं। मुल्क में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, वो किसी भी क्षेत्र का हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। राजनीति में भी वहाँ बहुत बड़ी एक समस्या है जो पर्दे पर सामने नहीं आ पा रही है। तो अपनी समस्याओं में जहां घिरा हो और जहां मुख्य समस्या हो आर्थिक रूप से कि यहाँ खाने के लाले पड़े हों, वहां वो अगर दूसरे देशों के मामलों में दखल दे और वो भी गलत तरीके से, तो कौन सा व्यक्ति होगा या कौन सी संस्था होगी या कौन समूह, कौन देश जो इसमें दखल देना पसंद करेगा। 370 की बात हो रही है, जिस कदम पर ये पाकिस्तान की स्थिति हुई है, पाकिस्तान ने हाय तौबा मचा दी। लेकिन अगर अभी कोई जाके पाकिस्तान से पूछे कि इसका कारण क्या है, इससे आपको लेना देना क्या है, तो पाकिस्तान को इसका कोई माकूल जवाब नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ अपने देश में हाय तौबा, आज से नहीं, जिस दिन से पाकिस्तान आजाद हुआ है, अगर आप ध्यान दें तो वो भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ तरह तरह की समस्याओं को पैदा करके उन्हीं को हाईलाइट करता है और उन्हीं के दम पर पाकिस्तान अपने आप को सरवाइव कर रहा है। तो ये उसकी मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन जिन सियासी हालातों के तहत आज वो भारत पर इस तरह के गलत बिना तथ्यों का आरोप लगा रहा है, उस पर दुनिया के किसी देश का तो छोड़िए, जो उसके सबसे करीबी हैं, जिनके पैसे के बल पर आज वो जिंदा है इस वक्त वर्तमान हालत में, उसने भी देखिए ऐन वक्त उनका साथ छोड़ दिया। क्योंकि चाइना से ही सबसे ज्यादा उनको उम्मीद थी कि और कोई करे या न करे, लेकिन चाइना कम से कम हमारे साथ खड़ा होगा। खड़ा होने का मतलब कि नहीं कुछ होगा तो स्टेटमेंट उनके पक्ष में जारी कर देगा। लेकिन चाइना ने भी आज जितनी साफगोई से बात कही है, तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उनके लिए। और उसके बाद अमेरिका हो, यूएन हो, यहां तक कि देखिए विदेश मंत्री ने कहा ना, मुस्लिम कंट्रीज भी हमारा साथ नहीं दे रही हैं। तो इससे पाकिस्तान को अपने अंदर झांकना चाहिए। जो पाकिस्तान के बुद्धिजीवी वर्ग हैं या मैं कह लूं राजनीतिक व्यक्ति हो, पार्टियां हो, कहीं ना कहीं उनको अब इसको बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वो किस तरह की राजनीति में उलझ रहे हैं कि एक तरफ पूरा विश्व खड़ा हो जा रहा है और एक तरफ इकलौता पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो एक नजरिया है वो एक समझने वाली बात है, क्योंकि कहते अच्छा नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान को आप जितना भी हरेस करें या पाकिस्तान को जितना भी आप हराएं, दबाएं, धूल चटा दें, तो वो जब मौका परस्त आता है तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, लेकिन 2 दिन बाद फिर उसी तरह सर उठा खड़ा हो जाता है। चाहे वो आप 65 देख लें, चाहे 72 देख लें, चाहे कारगिल देख लें। कारगिल में क्या
क्या स्थिति हुई थी, और उससे ज्यादा एक सेकंड ममता जी कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए पुलवामा की जो घटना हुई थी, उसके बाद जो सीन क्रिएट हुई थी, यही इमरान खान पूरे मुस्लिम कंट्रीज में, अमेरिका के आगे, चाइना के आगे हाथ जोड़ रहे थे कि भारत को मना करिए, कोई कार्रवाई न करने पाए। उनकी ये हालत थी, किसी तरह वो स्थिति कंट्रोल हुई, वो अपने दिन भूल गए, फिर वो हाय तौबा मचा रहे हमारे ऊपर अटैक करने का या हमसे लड़ने की। जो उनके मन में एक विचार आ रहा है कितना गलत है, फिर रोएंगे, फिर पछताएंगे, और लेकिन आदत से मजबूर है। ठीक है सुशील साहब, आदत से मजबूर है पाकिस्तान। क्या लगता है आपको, कश्मीर का ये मसला जब सामने आया, जब आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया गया वहां से, तो पाकिस्तान ने जिस तरीके का रद्द अमल दिया, पाकिस्तान ने जिस तरीके का रिएक्शन दिया, जो एक्टिविटीज वो करना शुरू हो गया, उसने पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल ही अलग थलग पड़ गया है। यहाँ अगर हम देखें कि पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े खैर ख्वाह जिसको हम बोल सकते हैं कि अमेरिका, चाइना और सऊदी अरबिया, इन तीनों मुल्कों से ही पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इमदाद लेता रहा है। सऊदी अरबिया से इस्लामिक मुल्क होने के नाते, अमेरिका से टेररिज्म पर कोलैबोरेशन करने के नाते, और चाइना के साथ एक पड़ोसी होने के नाते। अपना पाकिस्तान ने भारत का कुछ हिस्सा भी, पीओके और अक्साई चिन का भी चाइना को दे रखा है। तो वहां से एक सड़क उन्होंने बना रखी है ताकि चाइना के फौजों का डिस्प्यूटेड लैंड है वो उसका मूवमेंट होता रहे। तो इनके बदले में पाकिस्तान इन तीनों मुल्कों से डॉलर्स लेता रहा है, बड़ी बड़ी अरबों रुपए की मदद लेता रहा है। और इसको उम्मीद थी, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ये तीनों मुल्क कोई ना कोई सामने आएगा और भारत के विपक्ष में आवाज उठाएगा। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि कुछ दिन पहले मसूद अजहर के मामले पर चाइना ने बार बार यूएनओ में वीटो किया। वो चाइना ने भी आज तकाजा जवाब दे दिया पाकिस्तान को कि धारा 370 हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है और आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान, क्योंकि वो कुत्ते की टेढ़ी दुम की तरह है, वहाँ के हुक्मरान वो समझते नहीं है कि क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हिंदुस्तान कैसे बदल रहा है, हिंदुस्तान कितनी ज़बरदस्त शिद्दत के साथ पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली मुल्क के रूप में उभर रहा है। और बार बार ये लोग ये गलती करते चले आ रहे हैं। इसका एक मुझे लगता है एक कारण है, अंदरूनी समस्याओं से ध्यान हटाना भी है जी। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान ये भूल जाते हैं कि आप अंदरूनी समस्याओं से कुछ समय के लिए तो ध्यान हटा सकते हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को से जूझना आपको ही पड़ेगा। भारत में 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी पाकिस्तानी रूल हटाने की बात होने लगी है। वहां की जनता भी बात करने लगी है कि आप हमें भी आज़ाद करो। उधर बलूचिस्तान NWPF में भी स्वतंत्रता की बातें हो रही हैं, आज़ादी की बातें हो रही हैं। मुझे डर इस बात का है कि आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान कई टुकड़ों में ना पड़ जाए। जी, लेकिन अंदरूनी मसलों पर लोगों का ध्यान ना जाए, वहां की आवाम का ध्यान ना जाए, इसलिए इन चीजों में उलझाए रखो। इसके खतरनाक नताइज भी हो सकते हैं। शायद इसका एहसास नहीं है पाकिस्तान को, या फिर जो वहां के डिप्लोमेट्स हैं, जो वहां स्ट्रेटेजीज बनाने वाले हैं, वो जानबूझकर इस मामला को और ज्यादा उलझा हुआ और ज्यादा पेचीदा बनाना चाहते हैं। इसके नतीजे आने वाले दिनों में बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। आना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से चाइना ने जवाब दिया पाकिस्तान को, बिल्कुल हरगिज उम्मीद नहीं होगी। जिस तरह से अमेरिका ने इस मसले पर कही है बातें, बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी पाकिस्तान को। शिवम साहब, पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि कश्मीर के मसले को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, जिस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस हो जाएगा, उसे ये तमाम चीजें इस तरह से आलमी बेइज्जती करवाने पर मजबूर कर देंगी। सोचा भी नहीं होगा। देखिए, अगर आप जॉइंट कॉन्फ्रेंस उनका देखेंगे, जयशंकर जी का और उधर से चाइना काउंटर पार्ट का, तो उसमें पाएंगे उन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ देखने की क्या जरूरत है कि जो हमारे जॉइंट इश्यूज हैं उनको जॉइंटली हम देखें और उनका रिस्पेक्ट करें। जहां पर अगर आप देखेंगे पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में सीपेक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको अभी सड़क बताया गया, जो सड़क बनाई जा रही है, पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी है चाइना को हमेशा थोड़ा सा माइल्ड करने की, कि किसी भी तरह से उनसे पैसा लेते रहे हैं, सारी चीजें आगे बेहतर करके चलते रहे हैं। और खास तौर पर कश्मीर वो जगह है जिसके ऊपर पाकिस्तान करीब करीब इस दुनिया के हर मुल्क से पैसा लेकर आया है, कटोरा लेकर। लेकिन बावजूद उसके एक चीज बहुत साफ है, ये एक संवैधानिक ढांचे में किया गया काम है जो 370 हटाने और 35A का है। और दूसरा, अगर आप अपने मुल्क के इंटरनल प्रॉब्लम्स को नहीं देखेंगे तो आज पाकिस्तान की तरह ही आपकी हालत हो जाएगी। साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। और मुजफ्फराबाद में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमें इसको खुद ही लड़ना पड़ेगा, इस जंग को। खास तौर पर जो 5 मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी हमारा साथ नहीं दे रही हैं, और उसके अलावा पूरी दुनिया करीब करीब हमारा साथ छोड़ चुकी है।
और अपनी जो आवाम है उसको वो कहते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि इंडिया जो है एक $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देश है जी। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। सुषमा जी का एक छोटा सा बयान रहा है जिसको हम सभी देखते हुए आए हैं कि पाकिस्तान ने क्या बनाया और हमने क्या बनाया। हमने IIT एम्स बनाया, उन्होंने हकानी नेटवर्क और ISI और ये सब सारी चीजें बनाई। आज जिस तरह से उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ढिंडोरा पीटा शुरुआत के 2-3 दिनों में कि ये गलत हुआ है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन की भी बात उन्होंने लगातार की कि इंडिया कर रहा है कश्मीर में। दूसरी तरफ उन्होंने क्या भूल गए कि उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस तरह से ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं वो नहीं देखी। दूसरी तरफ वो बलूचिस्तान में किस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं वो नहीं देखी। आज इस दुनिया को बिल्कुल साफ पता है कि इंडिया ने जो कदम उठाया है वो संवैधानिक दायरे में रहते हुए उठाया है और यूनाइटेड नेशंस ने भी बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि ये आपका द्विपक्षीय मुद्दा है, हम इसमें नहीं फंसना चाहते। जाहिर बात है इंडिया आज एक यूनिवर्सली अगर हम देखें तो एक ताकत बनकर आगे आया है और आज ये एक सॉफ्ट हिंदुस्तान नहीं है जो सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 2014 के बाद से जिस तरह से सारी दुनिया की अप्रोच इस देश के लिए बदली है वो सबके सामने है और आने वाले समय में हम और इस पर बेहतर तरीके से पाकिस्तान को कि अब 14 अगस्त को आने वाले रोज में पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जाता है और 14 अगस्त को वहां के वजीर आजम इमरान खान ने फैसला किया है कि POK में जाकर झंडा फहराएंगे, वहां के लोगों को खिताब करेंगे। चोट काफी गहरी है। अंबर ज़ैदी साहिबा, क्योंकि आप सामाजिक कारकुन हैं, सियासी मसलों पर भी आपकी अच्छी पकड़ है, लेकिन एक माशरे के लिहाज से उस हवाले से मैं आपसे यहाँ बात करूंगी कि एक एडवाइजरी जारी करके बाकायदा ईद उल अजहा के लिए ये कहा गया पाकिस्तान के अवाम से कि सादगी से ईद मनाई जाए। मतलब पूरा मातम एक तरह का मनाया गया है पाकिस्तान में। वहां के अवाम को भी कहा गया है कि ईद सादगी से मनाई जाए। तो वहां की हुकूमत ने यह भी ख्याल नहीं किया कि साल में एक बार आने वाला ये त्योहार तो कम से कम लोगों को जोश खरोश के साथ मना लेने दिया जाए। इतना बड़ा मातम का सबब क्यों बनाया इस मसले को पाकिस्तान ने? मातम का सबब तो बनेगा ही क्योंकि उन्होंने जो 72 सालों से अपनी आवाम को एक ख्वाब दिखाया हुआ था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो अचानक से जो उनको उम्मीद नहीं थी वो एकदम से एक झटके से उनकी आंखों से नोच लिया गया। तो उनके लिए वाकई में एक दुख की बात हो सकती है क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी वो हिंदुस्तान से जो कड़ा रवैया वो फेस अभी कर रहे हैं 2014 के बाद से। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम उनकी पॉलिटिकल विल इतनी स्ट्रांग है वो कि उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा जो 72 सालों से हिंदुस्तान में एक नासूर बना हुआ था उसको एक झटके में खत्म कर दिया। तो उनको उस चीज की उम्मीद नहीं थी। वो 72 सालों से अपनी आवाम को ये सपना दिखा रहे थे कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। तो वो सपना वो जो जीते आ रहे थे वो एकदम से बदल गया। तो उनको ये लग रहा है वहां पे फेक स्टोरी स्प्रेड की जा रही है कि वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है और वहां पे बहुत बुरे हालात हैं, लोगों को मारा जा रहा है, जबकि वो अपने इंटरनल जो कंट्री में उनके हालात हैं, वजीरिस्तान की हम बात करें, बलूचिस्तान में जो कितने बलूची एक्टिविस्ट हैं उनको उठा लिया जाता है और कहाँ डालते हैं। सालों से वो लोग गायब हैं, औरतों को रेप किया जा रहा है, औरतों को घरों से पूरी फैमिलीज को उठाया जा रहा है। वो अपना इंटरनल जो उनकी कंट्री में इश्यूज चल रहे हैं उस पर नहीं देख रहे हैं जो भारत में इंटरनल इश्यूज है, जबकि वो एकदम लीगल जो संवैधानिक ढांचा उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। किसी के साथ कोई भी ज्यादती नहीं हुई, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, किसी को भी ऐसे इस तरीके से कोई भी ऐसा ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है। उसके बावजूद वो दर बदर इधर उधर दुनिया भर में भटक रहे हैं। उनको इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक हार मिली है। इस तरीके से जो पाकिस्तान एक बैंक करप्ट नेशन है उसको अपनी एकदम पावरलेस होने का अंदाजा अब हुआ होगा क्योंकि उनको अपने पूरी आवाम को ये सपना दिखाते हैं कि हम कभी हार नहीं मानेंगे और एक मुसलमान कभी हार नहीं सकता, क्योंकि अब तक वो धर्म से बाहर ही निकल पा रहे हैं। एक कंट्री होने के नाते जो इतने 72 सालों से आज वो अपनी आवाम को बेसिक चीजें जो बेसिक उनकी जरूरतें होती हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। धर्म के नाम पर उनको उलझा के रखते हैं ताकि वो एक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में उलझे रहें। वो अपनी जो उनकी बेसिक जरूरियात हैं उनको लेकर आवाज सरकार से सवाल ना करें। तो ये उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है उलझाने का एक जरिया है उनके लिए, क्योंकि वो उनकी जो नाकामियां हैं उन पे आवाम का ध्यान न जाए। जी अनिल मिश्रा साहब, हिंदुस्तान में कभी पाकिस्तान के सफीर थे अब्दुल बासित, उन्होंने कहा कि जंग हो सकती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। ये और बात है कि इस बात पर भी इंटरनेशनली उन्हें बेइज्जत किया गया। ये कहा गया कि ये किस तरह की बातें पाकिस्तान की जानिब से की जा रही हैं। अनिल मिश्रा साहब, क्या अपनी बौखलाहट में पाकिस्तान ये भूल गया है कि ये जो सिफारती मामलात होते हैं ये कोई खेल तमाशा नहीं होते हैं? UN में भी मजाक बन रहा है बार बार उनका।
नहीं, देखिए भूल नहीं गया, हम लोग इसको इस ढंग से ना समझे। देखिए ये बिल्कुल सच है कि जिस कश्मीर को लेकर पूरा पाकिस्तान सरवाइव कर रहा था, कश्मीर केवल वो क्षेत्र की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, उनको कहीं कश्मीर चाहिए नहीं था, कश्मीर के नाम पर पूरे पाकिस्तान को उन्होंने जिंदा बनाए रखा था हर फील्ड में। और कश्मीर के नाम पर वहां इतनी फंडिंग होती थी पूरे वर्ल्ड से, जो जिनको आप आतंकवादी संगठन कहें या वहां की सामाजिक संस्थाएं कहें, इस तरह की जितने एनजीओ और वो बने थे, इतने रुपए आते थे कि वो गवर्नमेंट चला रही थी वहां पर। तो एक होता है ना कि कोई समस्या है तो उसको आप दवा दीजिए, कड़वी दवा दीजिए तो जल्दी जल्दी आराम होता है। एक होता है उसको सीधे ऑपरेट कर दीजिए, सर्जरी कर दीजिए। तो भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इस समस्या को जो इतने दिनों से डोलमेल या कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता था, कहीं कोई एक समस्या का हल नहीं दिखता था, तो जिस ढंग से इस सरकार ने, मोदी सरकार ने इस पर कार्रवाई की, को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, मतलब कि उस मुद्दे को ही खत्म कर दिया। देखिए आज टॉपिक ही नहीं रह गया, 370 कश्मीर अलग है कि दो झंडे, मतलब ये टॉपिक ही क्लोज हो गया, आजाद हिंदुस्तान। तो ये जो एक झटका लगा पाकिस्तान को, तो उनके बहुत सी चीजें इससे छिन गई। और दूसरा बड़ा कारण है, हम आपको बताएं, उससे सच बात बताएं, पाकिस्तान को ये उम्मीद थी, एक तो उसको मालूम नहीं था कितना बड़ा कदम उठने जा रहा है, जो इधर 2-3 महीने से 4 महीने से इस सरकार के द्वारा आवाज उठाई जा रही थी, चाहे 35A हो जाती है, तो उन लोगों को था कुछ थोड़ा बहुत संशोधन वगैरह कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसी उम्मीद की थी, लेकिन जिस ढंग से कार्रवाई हुई तो उनको ये उम्मीद थी कि अगर जरा से भी कोई छोटी मोटी कार्रवाई होगी तो कश्मीर की जनता जिस तरह से उद्वेलित होगी और वो हाय तौबा मचाएगी, तो उसको वो भुनाएंगे, कैश करेंगे और उसी की आड़ में वो कश्मीर से लेके पूरे हिंदुस्तान में एक आग सा लगाएंगे। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। आप देखें जब से हुआ है, 1-2 दिन जरूर वहां फोर्स लगा कर या पुलिस का वो थोड़ा सा धारा 144 कर, लेकिन आप देखें पिछले 4-5 दिनों से जिस तरह से ईद मनाई गई, जिस तरह से पब्लिक बाहर आ रही है, पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा है, पब्लिक जिस तरह से खुशी जाएगी, ये जो झटका पाकिस्तान को लगा है, ये सबसे बड़ा लगा है। पाकिस्तान के सरकार को या पाकिस्तान की जो वहां इस तरह के लोग हैं जो आग लगे, उनको ये बिल्कुल यकीन नहीं था कि इस तरह कश्मीर की जनता स्वीकारने को छोड़िए खुश होगी। और दूसरा इससे बड़ा झटका जो हम आपको बता जो परेशान क्यों है, आज ये कश्मीर की समस्या हल हो गई, अब इसमें कुछ नहीं है, 2-4 दिन शोर शराबा होगा और इसके आगे पाकिस्तान, लेकिन आप इस पर खेल नहीं सकते लेकिन इससे बड़ा खेल अब शुरू होने जा रहा है। ठीक वही पीओके जो कि हमारा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पीओके की जनता अब ज्यादा नहीं, 1-2 साल में कश्मीर में जिस ढंग से आजादी होगी, जिस ढंग से डेवलपमेंट होगा, जिस ढंग से वहां चीजें अब दिखेंगी 1-2 साल के अंदर, कि वही पीओके की जनता जब इसको देखकर जिस तरह से विद्रोह करेगी, जिस तरह अभी भी विद्रोह कर रही थी, लेकिन जब वो अपने आधे पार्ट को इस तरह से विकसित होते देखेगी, इतने एक आजादी भरे जीवन को देखेगी, और जिस तरह से पाकिस्तान सरकार वहां बिना 370 के इस तरह की चीजें बनाए हुए और परेशानी खड़ी की हुई, तो वो जो जनता, देखिए विद्रोह जब जनता करती है तो उसको कोई ताकत, कोई सरकार रोक नहीं सकती है। तो अब पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर है कि हमारा कश्मीर तो आजाद हो गया, लेकिन उनका जो कश्मीर है वो अब आजादी की डिमांड 1-2 साल में करेगा। तो एक तो उन्होंने जिसका सपना दिखाया पाकिस्तान को, उससे तो हाथ धो लिया, एक जो उनके गलती से कब्जे में भी था, उनको ये पूरा यकीन हो गया कि 1-2 साल में ये हमसे छिन जाएगा, इसलिए वो ये हाय तौबा मचा रहे हैं। और जो आपने बताया कि इमरान खान 15-14 अगस्त को जा रहे हैं, वो सिर्फ यही पकड़ बनाने की सोच रहे हैं, जो गया सो गया, मिट्टी से रेत की तरह पीओके भी ना फिसल जाए। बिल्कुल सही, इसीलिए चुना सुशील साहब वाला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बलूचिस्तान पीओके, और ऐसा नहीं है, वहां के अवाम ने बहुत बार एहतजाज किए हैं, बहुत बार मुजाहिरे किए हैं, वहां बहुत लोगों की जान गई है। लेकिन अब जो होगा, देखिए पहले और अब में अंतर है। अब जब इसके बाद अब होगा तो उसमें और पहले वाले में बहुत अंतर आएगा। अब पाकिस्तान को, सरकार को अपने ही कश्मीर में, अब अपनी कश्मीर में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वहां की जनता हमारे देश की तरह, हमारे कश्मीर की जनता की तरह आवाज उठाएगी। अब वो देखेगा, भारत पर आरोप लगाएगी, भारत मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, वो पाकिस्तान का कश्मीर नहीं है, वो भी हमारा ही कश्मीर है। मैंने शुरू में कह दिया, मैंने कहा आपने गलती से कब्जा कर रखा। कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री माननीय शाह साहब ने कहा भी है कि हम इसको लेने के लिए जान दे देंगे। अक्साई चीन और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान अपना बोलता है, वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। और अब मैं पाकिस्तानी हुक्मरानों को एक चेतावनी देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि जल्दी से सुधर जाएं,
क्योंकि अब भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र की एक सशक्त सरकार है, जो कि अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी दुश्मनों के या पड़ोसी के या आक्रांताओं के कब्जे में नहीं रहने देगी। और जिस हिसाब से, जिस तरीके से हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया, 35A हटाया, कानों कान किसी को खबर नहीं हुई, जब रात से कुछ लोग सोए और सवेरे जागे तो दुनिया बदल चुकी थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इतिहास करवट ले रहा है और हमें उस करवट का आगाज है, लेकिन पाकिस्तान और चीन को इस बात का आगाज होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जमीन हमें वापस कर दे शांतिपूर्ण तरीके से। जी, लेकिन पाकिस्तान अपनी जिद पे कुछ ज्यादा ही है, या फिर यूं कहिए कि ढीठ कुछ ज्यादा ही है। चाइना भी समझने लगा कि इस बात पर, इस मसले पर किस तरह से रिएक्ट करना है, कैसे पाकिस्तान को बोलना है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा है। इस खास चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे अपने खास मेहमानान के जरिए कि आखिर पाकिस्तान की ये बौखलाहट उसे किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है।